नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि नार्सिसिस्ट किस तरीके से डाउन प्ले करता है आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को, आपकी हिम्मत को। दोस्तों, नार्सिसिस्ट जो होता है उसका एकमात्र ये मकसद होता है कि आप हमेशा उससे कम नजर आए, ज्यादा कभी ना नजर आए। चाहे उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो, चाहे उसकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। नार्सिसिस्ट बाप के सामने अगर उसके बेटे को रिवॉर्ड किया जा रहा होता है तो वो कहता है तुम्हें रिवॉर्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। उसकी जो भी उसने करा होगा उसको जीरो कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को जीरो कर देगा। बेटी को कहीं पे रिकॉग्निशन मिल रहा है तो कहेगा तुम्हें इसलिए रिकॉग्निशन मिल रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था इस जॉब के लिए। उसकी जो मेहनत होगी उसको जीरो कर देगा वहीं का वहीं। नार्सिसिस्ट माँ जो होती है वो अपने बेटे को पैम्पर नहीं करती है, सिर्फ गोल्ड चाइल्ड को पैम्पर होता है, इस नॉर्मली बच्चों को पैम्पर नहीं करती है। बच्चा आके माँ को बताता है कि आज मेरे साथ दिन भर में ये हुआ, मैडम ने मेरे को बहुत ज़्यादा सराहा, उन्होंने क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग भी कराई कि मैंने ये करा था और काफ़ी अच्छे वे में करा था। नार्सिसिस्ट माँ कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अभी इतने ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए था। मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको डाउन किया जाता है, उसको नीचे किया जाता है। कभी भी उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, कभी भी उसकी ताकत के ऊपर, कभी भी उसकी अचीवमेंट के ऊपर उसको ओवेशन नहीं दिया जाता, उसकी क्लैपिंग नहीं करी जाती, उसके लिए खुश नहीं हुआ जाता। उसको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश की जाती है कि इसको कैसे नीचे खींचा जाए। लड़की आके बताए कि मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे प्रपोज करा, या फिर मेरे को लोग काफ़ी मेरी ब्यूटी के लिए सराह रहे हैं। माँ उसको कहती है कि तुम इतनी खास सुंदर नहीं हो, अपनी बहन को देखो, जो मेरी बहन की बेटी है उसको देखो, वो कितनी सुंदर है। मतलब उसकी जो वो बात कहना चाह रही है, उसकी जो एक इंसान की स्ट्रेंथ है उसको एकदम से जीरो कर देना, उसको एकदम से ऐसे कर देना कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो इंसान खड़ा खड़ा सोचता रहता है कि जो मेरी अचीवमेंट थी, जो मेरी अकम्पलिशमेंट थी, जो मेरी खासियत थी, वो मेरी खासियत है ही नहीं, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने उसको डाउन प्ले कर दिया। उसी तरीके से जब एक गर्ल आके अपने पार्टनर को या अपने हस्बैंड को ये बताती है, जो कि नार्सिसिस्ट है, कि आज मेरी घर में बहुत तारीफ हुई, आज रिश्तेदारों ने मेरी बहुत तारीफ करी, उन्होंने कहा तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, तुम ये भी बहुत अच्छा, मतलब हर वे में तारीफ करी। हस्बैंड सीधे छूटते ही उसको डाउन प्ले करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, कि उनको बोलो 2 दिन तुम्हारे साथ रहकर दिखा दें तो समझ जाऊंगा मैं कि कितनी तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। यानी जो उसको लग रहा था कि उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है, वो चीज़ को जीरो कर दिया गया, सेंस ऑफ स्ट्रेंथ को जीरो कर दिया गया। जो एक पर्सन को ये अपने बारे में महसूस होता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, उसको उसी टाइम नार्सिसिस्ट जीरो कर देता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लाखों सिचुएशंस होती हैं। आपने कुछ अचीव कर लिया, आपको कुछ अच्छा आपने प्राप्त कर लिया, आपने कोई अच्छा काम कर दिया, यहाँ तक कि नार्सिसिस्ट को ये भी बर्दाश्त नहीं कि आपने नार्सिसिस्ट को ही खाना बनाकर भेजा, और अगर नार्सिसिस्ट के ऑफिस में किसी ने उस खाने की भी तारीफ कर दी तो नार्सिसिस्ट उस खाने का भी श्रेय या तो खुद लेना चाहेगा कि उसने डायरेक्शन आपको दी थी ये बनाने के लिए, नहीं तो उस खाने के अंदर भी वो कोई ना कोई बीच में एक कमी निकाल देगा, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको जीरो कर देगा। तो दोस्तों, ये चीज़ ना समझने वाली बात है। नार्सिसिस्ट हमेशा ये चाहता है कि आप उससे नीचे रहें। आपकी अचीवमेंट्स को देख के, आपकी अकम्पलिशमेंट को देख के नार्सिसिस्ट को खुशी नहीं होती, भले ही वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, भले ही वो आपके भाई बहन क्यों ना हो, भले ही वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, भले ही वो आपके सास ससुर क्यों ना हो, भले ही वो आपके ननन जीजा क्यों ना हो। नार्सिसिस्ट या इवन आपका पति भी, और इवन आपकी वाइफ भी, अगर आपकी वाइफ नार्सिसिस्ट है तो ये कभी भी खुश नहीं होते हैं। कभी पति आकर बताए कि मेरे को ऑफिस में ये प्रमोशन मिल गया है, या ऑफिस वालों ने मेरी तनख्वाह इतनी कर दी है, तो नार्सिसिस्ट वाइफ जानबूझ के उस पे हंस के ये कहेगी कि तुम्हें ये दे दिया, अंधे हैं क्या तुम्हारे ऑफिस वाले?
समझ नहीं आता क्या उनको कि कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है, किसी को भी दे देते हैं इस तरीके का रिएक्शन। तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है ये हुआ क्या। और उसी तरीके से अगर कोई लेडी आके अपने घर में अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी अकम्पलिशमेंट हुई, मुझे तरक्की दी गई या ये दिया गया, तरक्की जैसे ही वो बोलेगी कि मुझे तरक्की दी गई, नार्सिसिस्ट हस्बैंड उसकी इस अकम्पलिशमेंट को ये कहेगा कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। हो सकता है तुमने कुछ गिव एंड टेक करा हो, यानी उसने एकदम से उसके कैरेक्टर को ही उस पर रख दिया और उसकी सारी खुशियों को डाउन प्ले कर दिया, सारी स्ट्रेंथ को डाउन प्ले कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने का महत्व था आपको कि नार्सिसिस्ट किस तरीके से आपकी सारी स्ट्रेंथ को डाउन करता है। और ये ना लाखों तरीके के वो होते हैं, ये समझने होते हैं, इनको देखना होता है। हर किसी के पर्टिकुलरली रिश्ते के हिसाब से अलग होते हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी की माँ ऐसी, किसी का भाई ऐसा, किसी का कोई ऐसा, किसी का कोई ऐसा। जितनी ज्यादा डिस्कशन करेगा एम्पैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, एम्पैथ उतना ज्यादा जान पाएगा, एम्पैथ उतना ज्यादा पहचान पाएगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। 1 घंटा फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होगी, बहुत सी बातें समझ में आएंगी, बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।